नमस्कार। एसएसपी राजस्थान से मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन की जो ये अनोखी स्कीम हम लेके आए हैं, इसमें आप सबका स्वागत है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कुछ चीज़ें आप ध्यान रखें। मैं अभी देख रहा हूँ कुछ लोग सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। आप कान के लगा के नहीं, अगर स्पष्ट रूप से देखिए, प्रॉपर जगह बैठिए। आप ऐसे खड़े खड़े सुनेंगे तो सुनाई नहीं देगा। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप सुनना चाहते हैं तो 5-7 मिनट बाकी चीज़ें बंद कर दीजिए और ध्यानपूर्वक सुनिए ताकि आपके समझ आए। आपके पास अभी वक्त नहीं है, आप बाद में देख लीजिएगा। हाँ, इस तरह ठीक है। थैंक यू। मेरा नाम अनिल शर्मा है और मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। और पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व की एक अनोखी स्कीम हम आपके लिए लेके आए हैं, एकदम अनोखी। मैं अनोखी इसलिए कह रहा हूँ, दुनिया में कहीं है ही नहीं ऐसा। ऑनलाइन पढ़ाई दुनिया भर में है, हमने स्कूल को ऑनलाइन किया है। और आगे जो मैं बताऊंगा, आप एक एक चीज़ देंगे, दंग रह जाएंगे कि कैसे एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं। तो डेफिनेटली आप पूरे ध्यान से सुने। नंबर 1, हमारे कंसेप्ट में कुछ इस तरह की चीज़ है कि कोरोना की वजह से बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा। और स्कूल केवल पढ़ाई नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। केवल पढ़ाई स्कूल नहीं है, पढ़ाई तो घर पे पढ़ लेगा बच्चा। स्कूल एक संस्कारों का सिस्टम, एक सिस्टम है जहाँ बच्चा मिलना जुलना सीखता है, खेलना सीखता है। उसको बाकी संस्कार टाइम टू टाइम दिए जाते हैं, उसको अच्छी बुरी बातें पे टोका जाता है, उसको सिखाया जाता है। और इन सब चीज़ों को हमने आपके घर पहुंचा दिया, इसलिए हमने स्कूल ऑनलाइन इस प्रोजेक्ट का नाम दिया है। क्लास ऑनलाइन नहीं, स्कूल ऑनलाइन। अब होगा कैसे, देखिए आप। आमतौर पे स्कूल में क्या होता है, हाँ हाँ, मैं आपसे ही कह रहा हूँ भाई, आप ढंग से नहीं सुन रहे ना अभी भी कुछ लोग। नो, बंद कर दूं आपको दिक्कत हो तो। मेरे कहने का मतलब, स्कूल में क्या होता है, बेसिकली स्कूल में घंटी बजती है। घंटी बजते सारे बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जो घर आते हैं वो तैयार होकर प्रेयर के लिए खड़े हो जाते हैं। इस दौरान क्लास टीचर्स उसको चेक कर रहे होते हैं। हमारे सिस्टम में सेम होगा। 7:55 अगर आपके मोबाइल पे घंटी बजेगी। घंटी बजने के बाद बच्चे को 5 मिनट के अंदर अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर एक जगह बैठना होगा। ये एक जगह इसलिए बैठना होगा कि वो शांत जगह हो जहाँ बच्चा बैठकर पढ़ सके। ऐसा नहीं हो घर में चाहे जहाँ बैठ जाए, मम्मी पापा बैठे हैं चौक में बैठ जाए, सोफे पे। वो ऐसी जगह तय कर ले बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके, जहाँ कि उनको डिस्टर्ब नहीं हो। और अपना बैग लेके बैठेगा बाकायदा, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की किताब होगी, कॉपी होगी, पेन पेंसिल होगी, सारी होगी, पानी की बोतल होगी। कोई बच्चा टिफिन लेकर रखना चाहे वो भी बैठ सकता है। तो घर में हमने एक ऐसी जगह कर दी जो स्कूल का रूप है। अब देखिए, बच्चा जब ये सब चीज़ करके बैठेगा, और मैं पेरेंट्स से एक चीज़ और कहूँगा, इसमें मदद करें। बच्चे को यूनिफॉर्म पहन के बैठाने में आप भी मदद करें। अब बच्चे के पास 7:55 पर एक घंटी बजी, बच्चा यूनिफॉर्म पहन के क्लास में बैठा है। अब ये बैठा है, इसका पता तत्काल इसी वक्त टीचर के मोबाइल पे भी घंटी बजेगी और टीचर को बच्चा दिखाई देने लगेगा कि कौन कौन बच्चे बैठे, कौन कौन नहीं बैठे। 8:10 तक ये सिलसिला चलेगा और टीचर के मोबाइल पे दिखाई देगा कितने बच्चे जुड़े, कितने बच्चे नहीं जुड़े। वो जुड़ने वालों को देखना चाहेगी तो बटन दबाएगी, तो बच्चे उसको दिखाई देंगे बाकायदे कि बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। और जो नहीं जुड़ने वालों को, उनको भी दिखाई देगी, उनका पता चल जाएगा कौन बच्चे नहीं जुड़े हैं। अब टीचर क्या करेगी, जैसे स्कूल में करती है, उनको अगर यूनिफॉर्म नहीं पहन के बैठे डांट पिलाती है। यहाँ से कहेगी आप यूनिफॉर्म पहन के कैसे नहीं बैठे, यानी उनसे टोका टाकी करेगी। जो बच्चे नहीं जुड़ेंगे उनको फ़ोन करके उन बच्चों को जोड़ने के लिए कहेगी। वो बच्चे के मोबाइल पे भी कर सकते हैं, पेरेंट्स के भी। सो हो गया ना पूरा सिस्टम ऑनलाइन। इस तरह बच्चे को जोड़ा जाएगा। अब जोड़ने के बाद प्रेयर होगी, जो आमतौर पे स्कूल में होती है। एक प्रवचन होगा जहाँ हम एक अच्छी बुरी बात के बारे में आपको अंतर समझाएंगे, बच्चों को ज्ञान की बात करेंगे। और उसके पश्चात बाकायदा पीरियड्स लगेंगे जहाँ टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे, होमवर्क देंगे, सवाल पूछेंगे, सवालों के जवाब देंगे और चले जाएंगे। ये सारा काम बच्चे के घर बैठे घर पे होगा। बाकायदा इंटरवल होगा जहाँ बच्चा लंच कर सकता है। बच्चा अपनी क्लास के दौरान पानी की बोतल होगी, पानी पी सकता है। ये सारी व्यवस्था होगी। उसको बाथरूम जाना है तो लंच के दौरान वो चला जाए। इस सब चीज़ को रेगुलर बैठा बैठा एक टीचर वाच करता रहेगा जो उसके स्कूल में बैठा है। होमवर्क देने के बाद सारा काम होगा, बच्चे को होमवर्क करके चेक भी कराना होगा। और चेक कराने के पश्चात उस होमवर्क के नंबर भी दिए जाएंगे। एग्जाम टेस्ट उसके नंबर भी होंगे, वो चेक भी होंगे। और ये सारा काम इस तरह चलेगा जैसे कि फिजिकल स्कूल चल रहा था पहले। इसलिए हमने इस सिस्टम का नाम दिया है स्कूल ऑनलाइन, न कि क्लास ऑनलाइन। सो पूरे भारत का अनोखा है। मैं आपसे खुला चैलेंज कर रहा हूँ, आप ऐसा कोई सिस्टम हो तो बता दो। देखिए, मैं कुछ लोगों से फिर कहना चाहूँगा, आपका ध्यान मत भटकाओ।
आप एक जगह बैठकर ढंग से इस चीज़ को सुन लें, ये बहुत काम की चीज़ है। अब कुछ सवाल लोगों के आते रहते हैं। पहला सवाल इसमें, पढ़ाई कौन कराएगा? देखिए, ये पढ़ाई जयपुर से चलेगी और एक ऐप के माध्यम से चलेगी। जिस प्रकार व्हाट्सएप को आप खोल लेते हैं और खोलते उसमें सारी चीज़ आ जाती है, ऐसे ही एक ऐप हम आपको देंगे जो आपके मोबाइल में डाउनलोड होगी। बच्चा जैसे ही उसको दबाएगा, उसकी क्लास आएगी, उसका मीडियम आएगा और वो सारा बच्चा उससे जुड़ जाएगा। पूरी स्कूल दिखाई देगी, फिर वो मीडियम चुनेगा, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ता कि हिंदी में, वो मीडियम दिखाई देगा और उसके पश्चात वो क्लास चूज करेगा। जैसे क्लास चूज करेगा वो जुड़ जाएगा और हमारे कंप्यूटर में, स्कूल के कंप्यूटर में दिखाई देगा बच्चा जुड़ गया। तो ये इस तरह होगा, जयपुर से पढ़ाया जाएगा। अब आप ये कहेंगे मेरे पास तो स्मार्टफोन नहीं है, कोई पूछ रहा है मेरे से, एक जना पूछ रहा है स्मार्टफोन नहीं है। देखिए, ये हमारा सिस्टम ऑडियो वीडियो दोनों है, अर्थात स्मार्टफोन पे भी चलेगा और जिसके पास कीपैड का सामान्य मोबाइल है उस पर भी चलेगा, यानी उसको सुनाई देगा, उसको दिखाई नहीं देगा, ये उसके लिए भी चलेगा। आपका सवाल कर रहा है, एक जना कोई सवाल कर रहा है कि साहब स्थानीय टीचर भी पढ़ा सकते हैं क्या स्कूल के? डेफिनेटली पढ़ा सकते हैं, तत्काल भी पढ़ा सकते हैं और बाद में भी। जब हमारी जयपुर से क्लास चल रही है उस वक्त भी पढ़ाना चाहते हैं तो उनको हमारी क्लास को म्यूट करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, तो वो खुद पढ़ा सकते हैं। और हमारी क्लास के बाद भी जब हम बंद कर दें तब भी वो बटन चालू करके पढ़ा सकते हैं। बच्चों के पास ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा कि अब हमारे टीचर, स्कूल के टीचर जुड़ गए हैं। या टीचर्स खुद क्लास लेना चाहिए, ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये आता है कि बच्चे को पता कैसे चलेगा कि मेरी क्लास चल रही है? जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी, एक, मैंने कहा ना, घंटी उसके पास बजेगी, एक नोटिफिकेशन उसके पास जाएगा। उसके पश्चात आप ये कहें कि टीचर को कैसे पता? मैंने कहा ना, टीचर के मोबाइल पे दिखाई देते रहेंगे। पूरी पढ़ाई के जुड़ने से लेकर बच्चे के क्लास छोड़ने तक टीचर जब चाहे जब उनको देख सकता है और अपने मोबाइल में देख सकता है, क्लास वाइज हर बच्चे को। बच्चा पढ़ भी रहा, जिस दौरान जयपुर से क्लास चलेगी तो स्कूल, घर बैठे बच्चे को स्कूल का टीचर अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे वॉच करता रहेगा। इसलिए कोई बच्चा ये सोच ही नहीं सकता कि मैं बीच में क्लास बंद कर जाऊं। जैसे ही वो कोई गड़बड़ करेगा, टीचर उसके पेरेंट्स को फोन करके कहेगी राधे श्याम अभी क्लास में नहीं बैठा है, बोलिए आप उसको। इतना यूनिक सिस्टम कहीं पॉसिबल ही नहीं है। रिकॉर्डेड क्लास में पॉसिबल नहीं है, या कोई टीचर पढ़ाए तो भी पॉसिबल नहीं। पढ़ाती पढ़ाती कहाँ फोन करेगी, फिर तो फोन में चल जाएगी। या मजे की बात लीजिए, पढ़ा कोई और रहा है और उसको, उसकी मॉनिटर कोई और कर रहा है और वो फोन करके कहेगा, तो दोनों को इस तरह हमने शानदार सिस्टम किया। अब पढ़ाई के दौरान कुछ बच्चों को समझ नहीं आया। डेफिनेटली आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि पढ़ाई के दौरान नहीं समझ आया। तो पहली बात तो समझाने का जो तरीका हमारा होगा वो कुछ इस तरह का होगा, कल क्या पढ़ा है जो, आज पढ़ा रहे हैं जो, और फिर कुछ संभावित सवाल जो होंगे वो हम पूछेंगे। ऑटोमेटिकली टीचर कुछ संभावित सवालों के जवाब दे देगी। और कुछ बच्चे, संभावित सवाल कौन से होंगे कि बच्चे पढ़ाई के दौरान कई बार लाइव करते हैं, तो हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उन लाइव सवालों को एक साथ उठाकर कॉमन करके देता है कि ये सवाल बार बार आ रहा है। ऐसे सवाल जो उस पूरे पाठ के दौरान होंगे उनका जवाब टीचर देगी। उसके पश्चात भी बच्चे चाहें तो उस वीडियो को दोबारा देख लें, छुट्टी के बाद फिर सवालों के जवाब समझ लें। उसके बाद भी समझ नहीं आता तो जो हमारा स्थानीय टीचर स्कूल में बैठा है उससे बात करके वो समझ सकता है। अर्थात 3 ऑप्शन बच्चे के पास है। बड़ा ये होगी, बच्चों की हाजिरी कौन करेगा? देखिए, हाजिरी 2 प्रकार से होगी। अगर हम ऑफलाइन करना चाहें तो हमारे टीचर के हाथ में रजिस्टर होगा, बच्चे जुड़े नहीं जुड़े उसके अनुसार हाजिरी कर लेगी। और सॉफ्टवेयर में भी सिस्टम होगा, बच्चा बटन दबा देगी, टीचर का हाजिरी कर दो। ये तो होगी टीचर द्वारा हाजिरी। लेकिन एक एक्चुअल हाजिरी हमारा कंप्यूटर कर रहा होगा। बच्चा 70-80% क्लास ज्वाइन करेगा तो ही हम हाजिरी करेंगे। हमारा रेगुलर स्कूल में जैसे होता है तो बच्चा आके चल जाए तो हम उसको छुट्टी मान लेते हैं, यहाँ भी ऐसा ही होगा। अगर आके चला गया तो हमारी नज़र में छुट्टी है, आया और चला गया, लेकिन पूरा पढ़ेगा तो हम उसकी हाजिरी करेंगे। इस तरह हाजिरी 2 लोग कर रहे हैं, स्कूल भी कर रही है और हमारा टीचर भी कर रहा है। बच्चों को होमवर्क टेस्ट कौन देगा? देखिए, मैंने कहा ना, हमारा टीचर जो जयपुर से पढ़ा रहा है वो पाठ पढ़ाने के अंत में या टॉपिक के अंत में जहां उसको उचित लगेगा बाकायदा होमवर्क देगा और टीचर को 2 दिन में जमा कराने का निर्देश भी देगा। उसके अलावा अगर जो लोकल टीचर है, स्कूल में स्थानीय जो टीचर है, उसको लगता है मुझे कुछ होमवर्क ज़्यादा देना चाहिए तो वो भी चाहेंगे तो होमवर्क उस पर डाल सकेंगे ऐप में, वो बच्चे को दिखाई देगा। और जो बच्चे ऑडियो से सुन रहे हैं उनको भी वो जोड़ के सुना सकेंगे। बच्चों को कॉपी कौन चेक करेगा? देखिए, ये टेस्ट हो, होमवर्क हो, एग्जाम हो, इन सबको हमारे द्वारा पेपर जाएगा, बच्चा करेगा और बच्चा कॉपी स्कूल में जमा कराएगा और उसको टीचर चेक करेगा। तो टीचर स्थानीय ही चेक करेगा, उसकी निगरानी भी स्थानीय टीचर ही करेगा, वही नंबर चढ़ाएगा और उन्हीं के आधार पर रिजल्ट निकलेगा।
बच्चों के होमवर्क किया ही नहीं है कि इसकी जानकारी कैसे होगी। थी पहले तो स्थानीय जो स्कूल है लोकल, उनको पता है कि क्या क्या होमवर्क दिया गया है, इस ऐप में दिखाई देगा। पर इसमें दो चीज़ें हम और कराने जा रहे हैं कि होमवर्क दिया, एक तो ये दिखाई देगा, फिर बच्चे ने सबमिट किया कि नहीं दिया ये भी दिखाई देगा, फिर उसको टीचर ने चेक किया कि नहीं किया ये भी दिखाई देगा। इस तरह ये बेनिफिट चल जाएगा कि महीने में बच्चे को 5 बार होमवर्क दिया गया और बच्चे ने 5 बार जमा कराया, 4 बार जमा कराया, 3 बार, और टीचर ने कितनी बार चेक किया। ये सारा एक क्लिक में होगा, जिसको स्कूल का डायरेक्टर देख सकेगा, जयपुर बैठा हमारा एसएसपी परिवार देख सकेगा, कंपनी देख सकेगी, पेरेंट देख सकेंगे। तो एक इतना यूनिक सिस्टम है जहाँ बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ लोगों के सवाल है कि बच्चों को आने की परमिशन नहीं है तो कॉपी कैसे चेक होगी। डेफिनेटली कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, पर राजस्थान सरकार ने 4 जून 2021 को एक लेटर जारी करके कहा है कि प्राइमरी तक के बच्चे वीक में एक बार होमवर्क के लिए आ सकते हैं। अब यहाँ बच्चा नहीं है तो पेरेंट आ सकता है, अर्थात एक बार होमवर्क के लिए उसको स्कूल से संपर्क करना होगा। तो यहाँ पेरेंट्स अगर कॉपी लेके आए तो आ सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि 4 कॉपियों का सेट प्राइमरी के लिए, हर क्लास के लिए जो कॉपियाँ सेट की है उसको इस तरह डिजाइन कराया आधी आधी कॉपियों में। मान लीजिए 4th क्लास तक 5th क्लास तक हमारे पास 4 सब्जेक्ट है, तो हमने कॉपी तो 4 ही ली है, पर एक कॉपी में 2 सब्जेक्ट का काम होगा। इस तरह 2 सेट हो गए, एक टीचर पेरेंट आके स्कूल में दे के जाएंगे और दूसरा ले जाएंगे। तो टीचर उसको चेक कर देगा, फिर दोबारा वो आएंगे उसको दे जाएंगे, दूसरा ले जाएंगे। इस तरह राउंड में चलता रहेगा। तो पेरेंट आ सकते हैं। हमने तो एक विशेष व्यवस्था और की है कि जो पेरेंट्स किसी कारण से स्कूल नहीं आ सकते, नौकरी पेशा है या उनके पास टाइम नहीं है या किसी भी वर्ग में है, उनसे मात्र 10% फीस एक्स्ट्रा लेंगे। और ये 10 भी छूट में से कुछ हिस्सा होगा इस तरह का, उस 10% फीस एक्स्ट्रा। क्योंकि देखिए आप भी आएंगे तो डीजल पेट्रोल तो आपको जलेगा, बच्चा आता तो कन्वेंस है, कन्वेंस के पैसे आपके बच रहे हैं। तो हमारे जो ड्राइवर भाई जी, ऐसे हमारे जो 4th क्लास इस तरह के आदमी हैं जिनको वेतन भी थोड़ा समय पे नहीं मिल पा रहा है, इनका वेतन निकल जाएगा, ये जाएंगे कॉपी इकट्ठी कर लाएंगे, पुरानी कॉपी आपको दे आएंगे, आपकी फीस भी ले आएंगे, कोई समस्या होगी तो भी दे देंगे। कुछ पेरेंट्स का मेरे पे बार बार सवाल था कि साहब कोरोना में मदद करते फीस को एक मासिक करा दो ताकि हम दे सकें। तो निश्चित रूप से हमने फैसला किया फीस मासिक ली जाएगी, हर कीमत पे ली जाएगी। और फीस नहीं देंगे उन बच्चों को जोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वो स्कूल स्थानीय मैनेजमेंट अपने स्तर पे फैसला करे। किताबें स्टेशनरी कहाँ मिलेगी? जहाँ पे आप रहते हो उसके नज़दीक से नज़दीक जो दुकान होगी जहाँ पहले मिलती थी, हर उस दुकान पे जहाँ पहले आप मिलती थी, जिस पब्लिशर से जिससे पहले आप लेते थे, जिस सप्लायर से पहले आप लेते थे, आप उसी के यहाँ लें, कोई दिक्कत नहीं। आपकी सूची हम कंपनी को भी दे देंगे, बुक सेलर वालों को, वो भी आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे और आप ले सकते हैं। स्कूल खुल गई तो फिर कौन सी किताब चलेगी? देखिए हम ध्यान रखो, हम राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कोर्स पढ़ा रहे, कोई हमारा कोर्स नहीं है। सरकार ने जो ऑथराइज बुक्स की है वही की है। बुक को दो लोग छापते हैं, सरकार छापती है और प्राइवेट पब्लिशर छापते हैं। हमने ज़्यादातर क्लास में हिंदी मीडियम में तो 3rd क्लास ऑनवर्ड सरकारी किताब ही लगाई है, क्योंकि ग्रामर प्राइवेट पब्लिशर की लगाई है क्योंकि सरकार की ग्रामर मौजूद नहीं है। और इंग्लिश मीडियम में 8 तक लगाई है और उन बच्चों को बुक्स को बाकायदा सरकारी बुक से मिलान करके लगाया है। जहाँ भी दिक्कत आ रहा है एक आध सब तो हम पूरा उसको चेंज कर रहे हैं। सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाएंगे, निर्धारित तरीके से पढ़ाएंगे। कुछ एनिमेशन और अच्छी चीज़ें क्वालिटी होती है प्राइवेट बुक्स में, उसको देखते हुए, क्योंकि गवर्नमेंट में इंग्लिश पहली क्लास से शुरू होती है जबकि प्राइवेट में हमारे LKG UKG से हो जाती है। तो बुक्स के इस तरह में थोड़ा सा अंतर आता है, इसलिए प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक लगाई गई है जो आपके नज़दीकी दुकानदार के मिल जाएंगी। इसलिए स्कूल खुलने नहीं खुलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों के पास अलग से किताब है, मैं क्या करूं? बड़ा अजीब सवाल है। पूरे कंसेप्ट में किताब हमारी होगी तो ही बच्चा जुड़ पाएगा, क्योंकि टीचर बोलेगा पेज नंबर 16 खोलो, 32 नंबर का क्वेश्चन चेक करो और आप इसको होमवर्क में करके लाना है। टीचर बोलेगा निशान लगाइए, 32 नंबर का क्वेश्चन करके आना है, 39 करके आना है, फिल इन द ब्लैंक्स, बोलिए नंबर 1 पे क्या है। तो जब तक किताब मैच नहीं होगी बच्चा पढ़ नहीं पाएगा और कनेक्ट भी नहीं हो पाएगा। ये साइकोलॉजिकल है। ऑनलाइन एजुकेशन की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि बच्चा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। हमने इसके सबसे बड़ी कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत बना दिया कि बच्चे को कनेक्ट करने के सारे साधन हमने दे दिए। इस सब के अलावा कुछ छोटे छोटे सवाल हो सकते हैं। क्लासेस लाइव होंगी या रिकॉर्डेड होंगी? देखिए मैं कुछ लोगों से फिर कहना चाहूँगा, मैं देख पा रहा हूँ आपको, आप लोग लापरवाह हो गए। ऐसे नहीं, आप सीरियस सुनिए इसको। आप टाइम खराब कर रहे हैं, मेरा भी टाइम खराब होता है, इट्स नॉट फेयर। आप समय लगा के ध्यान से सुनिए इसको। लाइव क्लास जो हमारी होगी ये एकदम लाइव होगी और कुछ बाद में लाइव होने के बाद क्लास खत्म होगी तो रिकॉर्ड होकर आपके बच्चे के पैनल में आ जाएगी।
हाँ, कुछ क्लासें हम रिकॉर्डेड रखेंगे। ये इसलिए होगी कि सडनली इंसान है, सिस्टम में गड़बड़ हो सकती है, टीचर बीमार हो सकता है और कोई परिस्थिति बदले, तो ऐसी क्रम में लाखों बच्चों को तो परेशान नहीं कर सकते। तो पूरा इस तरह का पैरेलल टीचर हमारे पास 24 घंटे होगा, लेकिन लाइव रिकॉर्डिंग का एक कॉम्बिनेशन होगा। क्लासें 100% लाइव ही होंगी, पर रिकॉर्ड का कुछ सिस्टम भी हम रखेंगे, बाद में रिकॉर्ड होके भी आएगी। ये बाद में रिकॉर्ड होकर इसलिए दे रहे हैं, बच्चा जब मर्जी आए जितनी बार देख सके। कुछ पेरेंट्स के सवाल थे, साहब मैं तो 4 बच्चे हैं, घर में तो स्मार्टफोन एक ही है। देखिए, हमने पहली लाइन में ही कहा था स्मार्टफोन की जरूरत है ही नहीं हमारे सिस्टम के लिए। और वैसे भी अगर मैं बाकी लोगों से कहना चाहूँ तो स्मार्टफोन का कम से कम यूज करें, कोई दिक्कत नहीं। आप कीपैड मोबाइल पे देखिए ना, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि कीपैड मोबाइल पे सुनिए, और जहाँ साइंस और मैथ्स में जरूरत है तब आप फोन करिए। तो ऐसे पेरेंट्स जिनके 3-4 बच्चे, मैं कहूँगा सारे बच्चों को झगड़ा नहीं होगा, आप 500-400 रुपये का कीपैड मोबाइल ला के दे दें, वो कीपैड मोबाइल में पूरे पढ़ें, देखें उसको, और जब साइंस का चैप्टर आए तो बच्चे अलग अलग होंगे, उस मोबाइल को देख लें। ऐसा भी हो सकता है कि आपके गांव में कोई पड़ोस में बच्चा रहता है, उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आप जाके, बच्चा कुछ भी नहीं है तो वहां जाके पढ़ ले, 4-5 बच्चे एक जगह बैठ के पढ़ लें। ये व्यवस्था आपको देखनी है, बाकी हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि आप इस तरह की चीज़ें हो। डाटा कितना यूज होगा, देखिए बहुत नॉमिनल डाटा पे चलेगा। इसमें 2-3 सिस्टम आती है ऐप में, आप वो डालेंगे कि हम कौन से सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो जब आप उसको कम डाटा चार्ज का सिस्टम डालेंगे तो बहुत कम डाटा चार्ज पे चलेगा वो। इस तरह का सिस्टम भी उसमें दे रखा है। अब जो सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे जमा नहीं कराएंगे फीस, उनका क्या होगा? देखिए, स्कूल को पूरा अधिकार होगा उन बच्चों को रोक सके, स्कूल को पूरा अधिकार होगा नए बच्चे जोड़ सके, स्कूल को पूरा अधिकार होगा कुछ बच्चों को हटा सके, बदल सके। आप किसी भी क्लास तक स्कूल चलाते हैं, पूरा ऐप आपके पास मौजूद है। हमने डाटा फीड करने की कोशिश की, जयपुर से भी कर रहे हैं, अन्यथा आप अपने स्तर पे फीड कर सकते हैं। मैं एक चीज़ बड़ी कहूँगा, जो बड़ी चीज़ है, हो सकता है एक यूनिक स्कीम है, कुछ कमियां हों, पर औरों से बहुत अच्छी है। और इसकी सफलता के लिए एकमात्र कारण जरूरी है कि आप अगर पेरेंट है तो आप अपने बच्चे की शिक्षा के महत्व को समझें। आप स्कूल संचालक हैं तो अपने शिक्षा देने के दायित्व को समझें। आप शिक्षक हैं तो पूरे कंसेप्ट को समझ के इस नए फॉर्मूले को अडॉप्ट करें, ताकि बच्चे को घर बैठे भी शिक्षा दी जा सके। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप में ललक है, आप में सोच है, आपने एकमात्र निर्णय कर दिया मुझे एजुकेशन की व्यवस्था करनी है, तो सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। कमियां होंगी, उनको दूर भी कर लोगे, लेकिन अगर आप में निर्णय नहीं है तो संसाधन कुछ नहीं कर सकते। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक मौका है ये आप सबके लिए, इस आपदा में बच्चे को शिक्षा से जोड़े रखने का। इस आपदा में बच्चे को शिक्षा से न केवल जोड़े रखना, संस्कारित करने का, और बल्कि बच्चे को मानसिक अवसाद से बचाने का। आपको पता नहीं लाखों बच्चों में बीमारी आ रही है, आप डॉक्टर्स की रिपोर्ट पढ़ा करो, बच्चे घर में चिड़चिड़े हो गए। और जो ये एजुकेशन का वैक्यूम आया है, इसका बहुत बड़ा नुकसान बच्चों को होगा, टीचर्स को होगा। जब बच्चे स्कूल में आएंगे तो खाली के खाली आएंगे, उस खाली बच्चे को कौन तैयार करेगा? आप उसका रेगुलर कोर्स पढ़ाएंगे या पीछे का कोर्स पढ़ाएंगे? और पीछे का नहीं पढ़ा तो बच्चा रेगुलर कैसे समझेगा? ये बड़े देखने की बात है। मैं पेरेंट्स से विशेष रूप से कहूँगा, जो स्कूल्स ऐसी स्कीम्स को, ऑनलाइन एजुकेशन को नहीं अपना रही है, आप एक बार सोचें उसके बारे में, क्योंकि आपके लिए आपका बच्चा प्यारा है। सरकारों को कोई असर नहीं होगा, सिस्टम पे कोई असर नहीं होगा। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, सिस्टम शानदार है, ज़रूरत है आपके जुड़ने की। जय हिंद, जय भारत।